जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं में, शास्त्रों में, गुरुओं में और परमात्मा में श्रद्धा रखता है, ज्ञान प्राप्ति के साधन का तत्परता पूर्वक पालन करता रहता है और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इंद्रिय संयम का अभ्यास करता है, उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर शीघ्र ही उसे परम शांति मिल जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मों के तत्व को जानना चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाए, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसमें 3 गुणों का होना अत्यधिक आवश्यक है। ये 3 गुण हैं श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। श्रद्धा का अर्थ आदर पूर्वक अटूट विश्वास है। जब मनुष्य में स्वयं के प्रति, परमात्मा के प्रति, शास्त्रों के प्रति और गुरुओं के प्रति आदर का भाव और अटूट विश्वास होता है, तब ऐसे व्यक्ति श्रद्धा संपन्न कहलाते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल श्रद्धा ही आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति में श्रद्धा हो सकती है, लेकिन वह अपने लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करने में आलस्य कर सकता है। इसलिए दूसरा जरूरी गुण तत्परता का है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ मनुष्य में तत्परता का होना आवश्यक है। अपने परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा तत्व के ज्ञान के लिए उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए। कर्म योग का तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। आलस्य, प्रमाद और सुख का त्याग करके उसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। किसी व्यक्ति में श्रद्धा हो सकती है, वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक प्रयास भी कर सकता है, लेकिन अगर उसमें इंद्रिय संयम की कमी है, अगर उसकी इंद्रियां स्वच्छंद विचरण करती हैं, तो उसे परमात्मा तत्व के ज्ञान की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धा और तत्परता के साथ साथ मनुष्य की इंद्रियां भी संयमित होनी चाहिए। उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। इंद्रियों में जो मनुष्य को विषय भोगों के प्रति खींच ले जाने की क्षमता होती है, वह समाप्त हो जानी चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य इंद्रिय संयम का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा और तत्परता पूर्वक परमात्म तत्व के ज्ञान के लिए प्रयास करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो उसे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और भगवत प्राप्ति होने से क्या लाभ होता है, इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और तत्परता से इंद्रिय संयम का पालन करते हुए परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो शीघ्र ही उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। वह शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से
सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।